हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है ये मई 2021 का है। वैसे तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के जो जातक हैं सभी के विषय में बताएंगे कि ये माह मई का जो है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस किस क्षेत्र में मिलेंगे आपको शुभ परिणाम, किस में मिलेंगे अशुभ परिणाम। तो आप लोग अगर किसी क्षेत्र में नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति भी कर रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। यह बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं। आप चुनौतियां अगर कहीं हैं वो मैं बताऊंगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार का है राशिफल, लेकिन घबराएं ना अगर कहीं कुछ नकारात्मक चीज भी है, क्योंकि मैं आपको उपाय भी दे रहा हूं बहुत अंत में राशिफल के। बहुत अल्प सूक्ष्म उपाय, सरल उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से ये मई का जो महीना है बहुत आपका शांति के साथ निकलेगा। तो मीन राशि के स्वामी जो है, लॉर्ड जो है वो गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। और जुपिटर इस समय कुंभ राशि में बैठे हुए हैं जो मैं आपके चार्ट में देख पा रहा हूं। तो इस समय प्लेसमेंट तो उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है। जहां पर वो बैठे हैं स्थिति तो उनकी अच्छी नहीं है। अपनी सम राशि में बैठे हुए हैं। और आपसे व्यवसाय की बात मैं आरंभ करूंगा। आपके कार्य क्षेत्र में कैसा रहने वाला है ग्रहों के आधार पर यह महीना आपका कैसा जाने वाला है, यानी कि अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं तो कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपका जो लॉर्ड मैंने कहा कि गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं, वही आपके करियर के भी लॉर्ड हैं। और वो बैठे हैं जाकर के द्वादश भाव में अपनी सम राशि में। और कुछ आपके जो दशम भाव है, करियर का लॉर्ड हाउस जो है, उस पर अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ है। तो ये तो मान करके चलिए कि कार्य क्षेत्र में चीजें तो आसान नहीं है। आपको अधिक परिश्रम करना होगा। कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अगर आप चाहेंगे इस महीने तो सबसे पहला मूल मंत्र तो यही है कि परिश्रम अधिक करना होगा। दूसरी बात यह है पूरे ईमानदारी के साथ करना होगा, पूरे सिंसियरिटी के साथ करना होगा, तब जाकर के बात थोड़ी बन पाएगी। और यह भी आपको कहना चाहते हैं कि गुरु जो है बृहस्पति अब क्योंकि कुंभ राशि में है, मैंने जैसा बताया आपको, लेकिन एक बात आपको थोड़ा याद दिला देना चाहते हैं कि अभी तक तो आपने बहुत अधिक चैलेंजेस फेस किए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, काफी अधिक किए हैं। बहुत ही नेगेटिव परिणाम आपको फेस करने पड़े हैं अपने पास्ट में। लेकिन हां, निश्चित रूप से उतने तो नहीं करने पड़ेंगे। जो उनकी इंटेंसिटी है, तीव्रता उनकी है, वो तो कम हो जाएगी काफी, लेकिन फिर भी रहेंगे। जैसा मैंने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा, अवश्य करिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति रहेगी, लेकिन पहले जितना नहीं है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यह भी एक बहुत बड़ी सुकून की बात है कि जितना अभी तक समय आपने पूर्व में परेशान हुए हैं अपने व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, उतना नहीं, बहुत कम, लेकिन है। अच्छा, अब अगर कोई यात्रा आपको करनी पड़ जाए मजबूरन तो बात अलग है। अगर आपके ही हाथ में है अपने कार्य से संबंधित कोई यात्रा करना कि आप जाएं या ना जाएं, तो अगर नहीं जाएंगे तो अच्छा है,
अगर जाएंगे तो कोई ज़्यादा फ्रूटफुल जर्नी आपके लिए वो नहीं रहने वाली है, ये मैं आपसे कह रहा था। तो अगर हो सके तो यात्राओं को टालें जहां तक भी हो सके। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आपकी? आर्थिक स्थिति के विषय में बता दें। देखिए, धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा। धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा और 14 मई तक, क्योंकि धन की स्थिति अच्छी होगी, कहीं बढ़िया जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यह बड़ा सुनहरा अवसर है, इसका लाभ लीजिए। 1 मई से 14 मई के बीच में आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर लें और कहीं अपने धन को अच्छी जगह निवेश करेंगे तो उसका बहुत ही आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। तो ये स्थिति आपके धन की रहने वाली है। धन के हालात बहुत अच्छे रहेंगे। जो खर्चे हैं वो भी सीमित मात्रा में ही रहेंगे। आय अधिक, खर्चे कम, ऐसी स्थिति इस महीने रहने वाली है। प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा ये? देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के ये मई का महीना आप मीन राशि के जो जातक हैं, किसी भी एंगल से जो मैं चार्ट देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति को, आपके लिए सहायक सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपको यही अनुरोध है कि आप अपने दिल और दिमाग से इस प्रकार का अगर कुछ चल रहा है तो उसे निकाल दें, क्योंकि सफलता हासिल नहीं होगी। अगर कोई प्रयास करेंगे तो समय नष्ट बाकी होगा। जब इस प्रकार का कोई समय आएगा तो हम आपको स्वयं ही बताएंगे। तो बेहतर यह है कि आप अपना समय अपने कार्य पर फोकस करें, अपने वहां पर लगाएं अपने समय को, और वहां अधिक आवश्यकता है भी अभी। तो साथियों, अब बात करेंगे आपसे आपके वैवाहिक जीवन के विषय में। जो विवाहित व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनका ये माह कैसा निकलने वाला है? वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, वैवाहिक संबंध सामान्य रहेंगे या सामान्य से और ऊपर रहेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। संबंध आपके सामान्य रूप से चलेंगे, सामान्य चलेंगे या सामान्य से भी ऊपर चलेंगे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंधों की बात अगर हम करें तो देखिए, पारिवारिक संबंध भी आपके 1 मई से 14 मई तक तो बहुत अच्छे रहेंगे। और बहुत अच्छे का मेरा मतलब है यहां पर कहने का कि आप या तो आप अपने परिवार की कोई बहुत अच्छी मदद करेंगे या आपको अपने परिवार से कोई बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी आर्थिक तौर पे। 1 मई से 14 मई के बीच में बहुत अच्छा योग परिवार के साथ। 14 मई के बाद से लेकर 30 मई तक सामान्य संबंध रहेंगे परिवार के साथ। छात्रों के लिए कैसा रहेगा शिक्षा को लेकर के? तो देखिए, छात्रों के लिए सामान्य या सामान्य से भी थोड़ा नीचे, ये मान के चलिए। परिश्रम अधिक करने की आवश्यकता है आप मीन लगन के मीन राशि के जातकों को, और अगर आप करेंगे तभी कुछ सामान्य परिणाम आपको प्राप्त हो पाएंगे। अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। स्थिति बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है छात्रों के। संतान की बात करें तो संतान की ओर से भी माता पिता को कोई बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। संतान से ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए इस महीने माता पिता को। अगर संतान अपना ही काम चला ले तो भी हम कहेंगे कि बहुत बड़ी बात है। यह महीना सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे ही रह पाएगा संतान के लिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका मीन लगन के मीन राशि के जातकों का? देखिए, स्वास्थ्य रहेगा 1 मई से 14 मई तक तो उत्तम रहेगा, और 14 मई से 30 मई के बीच में मिला जुला रहेगा। कभी ठीक हो जाएंगे आप तो कभी स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। तो 14 मई से 30 मई के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी। और पूरा अगर हम एनालिसिस करें व्यवसाय से लेकर स्वास्थ्य तक सारा, तो हम देख पा रहे हैं कि आपका जो चार्ट है टोटल
एवरेज से ऊपर है, सामान्य से ऊपर हर मामले में। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप जो है सामान्य रूप से ही ले पाएंगे, ज्यादा नहीं। तो अब आते हैं हम अंत में उपायों पर। उपाय कौन से करें? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि व्यवसाय में जो अब थोड़ा झमेले तो अभी भी हैं, लेकिन अगर उनको भी आप समाप्त देखना चाहते हैं अपने जीवन में और इस महीने में, तो आप केले के वृक्ष की पूजा करें, वो मत छोड़िए। हम पहले भी बता रहे थे, अभी भी बता रहे हैं उपाय के लिए। केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, सिर्फ और सिर्फ गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन। गुड़, चने की दाल, हल्दी, पीले फूल और जल और धूप लेकर के जाएं और वहां इनसे पूजा करें और वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका 108 बार कम से कम जाप करें और गुरु बृहस्पति से मांगें कि हे गुरुदेव, हमारे ऊपर कृपा रखिए, जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कीजिए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी है। अंत में शुक्रवार के दिन, ये गुरुवार का बताया, शुक्रवार के दिन 2 रोटियां या 4 रोटियां, जो भी आपकी श्रद्धा है, उन पर देसी घी रख करके, साथ में कोई सफ़ेद मिठाई, बर्फ़ी है, जैसे मलाई के लड्डू है, या वो नहीं है घर में तो सफ़ेद मतलब चीनी होती है सफ़ेद रंग की, वही रख लें और अपने हाथों से गौ माता को प्रत्येक शुक्रवार खिलाएं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जाकर के आप यही काम करें कि उनका मिष्ठान का भोग लगाएं, बेसन के लड्डू का या बूंदी का, और वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का आपने करना है पाठ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके भाग्यों में उन्नति होगी। भाग्य का आप जो थोड़ा कमजोर हो रहा है उसको सही मतलब सपोर्ट मिलेगा, भाग्य को, भाग्य आपका मजबूत होगा हनुमान जी की भक्ति करने से। तो आप हनुमान जी की भक्ति करें प्रत्येक मंगलवार। अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अति उत्तम। वैसे मैं रोज वाली बात जो है वो तो यही कहूँगा कि रोज आपने जो करना है, प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन वाला जो पूजा है, वो सिर्फ ये है कि आपने माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करना है प्रतिदिन सुबह को, और 14 मई से और माह के अंत तक, 14 मई से माह के अंत तक सूर्यदेव को सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से फ्री होकर के जल अर्पित करना है। ये उपाय आपने करने हैं। देखिए करके उपाय, छोटे छोटे उपाय हैं, परमात्मा की पूजा भी है इस बहाने। आपकी जो समस्याएं हैं ये सब हवा हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत सुख और शांति से निकलेगा इस मई के महीने में। तो साथियों, यही था आपका राशिफल उपायों के साथ। आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।